तो खबर बागपत से है, जहां रिक्शाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी पुलिस और परिवहन विभाग। आपको बता दें तो बागपत में ई रिक्शा हर एक मार्ग और चौराहे पर जहां यात्रियों को ले जाने और ले आने का काम कर रही है, वहीं अब प्रतिबंधित ई रिक्शाओं के खिलाफ भी शासन के आदेश पर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बागपत में अधिकारी प्रतिबंधित ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रतिबंधित ई रिक्शाएं लगातार यात्रियों को काफ़ी देखा जा रहा है, जिसको लेकर शासन के निर्देश अब बागपत में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर इन ई रिक्शाओं पर कार्रवाई करेगी। बागपत एआरटीओ ने ई रिक्शा चालकों से अपील किया है कि वह अपने ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करने और यातायात नियमों के साथ ही चलाएं। अगर कोई भी प्रतिबंधित ई रिक्शा चलाता पाया गया तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यातायात विभाग और पुलिस प्रतिबंधित ई रिक्शाओं पर कार्रवाई करने को तैयार नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? राघवेंद्र सिंह, एआरटीओ बागपत का, आप सुनिए। रिक्शा बागपत में अवैध रिक्शा चल रही, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 मार्च को बैठक ली गई थी, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश में ऐसे समस्त जो अवैध एवं अपंजीकृत ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं उनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाए। उसी के अंतर्गत बागपत जनपद में भी यह कार्रवाई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर ये किए जाएंगे। माननीय परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा समस्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को इस आशय का पत्र भी जारी किया गया है कि यह अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। इस अभियान में जितने भी अवैध या अपंजीकृत ई रिक्शा संचालित हैं और विशेष रूप से ऐसे भी बहुत से ई रिक्शा ऐसे अवयस्क बच्चों द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी यह कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के ई रिक्शा का संचालन यदि हो रहा है तो उस पर भी यह कार्रवाई किया जाएगा। तो ऐसे में बागपत जनपद के समस्त ऐसे ई रिक्शा चालकों से मेरा अनुरोध है और समस्त डीलरों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने वाहनों का जो अपंजीकृत है, वैध है किंतु अपंजीकृत है, उनका पंजीयन 1 अप्रैल से पूर्व वह कराना सुनिश्चित करें। अभियान में यदि ऐसे वाहन पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुछ नाबालिग बच्चे जो हैं रिक्शा को चला रहे हैं, बड़ौत में है, आपके बागपत में है, केकड़ा में है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? ऐसे ही वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई इस अभियान के दौरान की जाएगी। फर्स्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश द्वारा आर्थिक संकट में मदद हेतु एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य के निधन होने पर सदस्य के नॉमिनी को आर्थिक संकट में 50 लाख रुपए तक का लक्ष्य। वहीं दूसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य की गंभीर बीमारी या मार्ग दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए आर्थिक मदद में 10 लाख रुपए तक का लक्ष्य। वहीं तीसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य की बिटिया विवाह हेतु बालिका विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद करने में 5 लाख रुपए तक का लक्ष्य है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन हेतु बारकोड स्कैन करें और सदस्य बने। इसमें 18 से 55 वर्ष के लोग ही एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं।